अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अमानुद्दीन ख़ान और आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं मान टीवी चैनल पे। दोस्तों, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैं इस चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ एज अ स्पोर्ट्स। सही है कि स्पोर्ट्स इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में लोग क्यों जाते हैं और स्पोर्ट्स करने के बाद आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में क्या फ़िज़िकल चेंजेस आती है। हमारे पास हमारे साथ आज मौजूद हैं एज अ स्पोर्ट्स हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त शहरियार खान यूसुफ़ज़ई। मैं उसको इनवाइट करता हूँ कि आएँ और हमारे चैनल में आप लोगों से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मान? क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो मैं आपका बहुत, आपके चैनल का और आपकी टीम का, ख़ुसूसन जो हमारे दोस्त हैं इकबाल, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपकी टीम है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बहुत सारी गेमों में देखा भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं आपके सामने खेल भी चुका हूँ। अभी डिपार्टमेंटल लेवल पे मैं खेल रहा हूँ। तो बचपन तो मेरा इन्हीं गलियों में गुजरा है, बैकवर्ड इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। और बस ये तो हमारे लिए बाइज़ शरफ़ है कि आप ने हमें टाइम दिया और हमारे नज़रीन का देखने वालों के लिए टाइम दिया कि भाई आपसे कुछ टिप्स हासिल करें, कुछ ऐसा गेन करें आपसे जो कि उनके लिए यकीनन फ़ायदेमंद हासिल हो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है, आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में ओवरऑल पाकिस्तान कभी कहाँ गेम्स वगैरह ज्वाइन करते रहते हो, चले जाते हो। तो देखो भी रात का टाइम है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम आया तो हमने कहा कि भाई आपसे मुलाकात कर ले, आपसे एक वीडियो बना लें, आपसे कुछ टिप्स हासिल करें। तो कैसा है, मतलब स्पोर्ट्स क्या है आपकी नज़र में? पहले तो हमारी नज़रीन को स्पोर्ट्स की डेफिनेशन बताओ कि व्हाट इज़ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स है क्या चीज़? जहाँ तक मैंने इस स्पोर्ट्स में रह के सीखा है, जिस तरह मैं इस स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैं जिस तरह इंसान एक मेहनत करता है हर चीज़ के लिए, अपने जिस्म को बनाना और अपने जिस्म को एक एक्टिविटी में रखना, ये बहुत आसान काम है। अगर इंसान ख़ुद को मुतमईन कर ले, कोई काम भी इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं 7 साल की उम्र से मैं इस स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इस स्पोर्ट्स की बदौलत पहुँचा हूँ। फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, यहाँ पे मैंने जाके खेले हैं और मैं अभी मज़ीद भी कोशिश कर रहा हूँ। और इस टाइम में फ़िज़िकल, मतलब एक फ़िज़िकल फ़िटनेस जो होती है ना स्पोर्ट्स में, ये मेन पॉइंट फ़िज़िकल फ़िटनेस का है जो आपकी होना बहुत लाजमी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है तो आप कोई गेम भी, मतलब किसी भी गेम की तरफ, टेबल टेनिस है उसमें भी आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होना बहुत लाजमी है। जी जी बिल्कुल, फ़िज़िकल फ़िटनेस तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को, हमारे प्यारों को भी पता होगा कि भाई हर चीज़ के लिए, कोई भी काम आप करें, आप कोई भी जॉब करें, आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसके लिए फ़िज़िकल फ़िट होना ज़रूरी है। आपके मसल सही वर्क काम कर रहे हैं और आपके मतलब जितने भी एक्टिविटी हैं, रेगुलर एक्टिविटी है या डेली एक्टिविटी है, वो आपके मज़बूत होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी तो लाज़मी सी बात है। तो मतलब हाउ टू गेन फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब एक बंदे को फ़िज़िकल एक्टिव कैसे होना चाहिए, मतलब वो किस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब फ़िज़िकल रह सकता है? फ़िज़िकल फ़िटनेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है अमान भाई, फ़िज़िकल फ़िटनेस अभी जिस तरह एक इंसान जो भी, मतलब अपने आप को, उसने एक माइंड, सबसे पहले आपने माइंड बनाना है। मेन चीज़ होती है जब आपका माइंड बन जाए तो आप हर काम कर सकते हैं। इंसान का जिस्म वो जिस्म है जो हर चीज़ में ढल सकता है, कोई काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने एक रेगुलरली, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी जगह पे हैं या आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें, सुबह, जो सुबह का फर्स्ट टाइम होता है, अगर आप उठ के ना थोड़ी सी जॉगिंग, रनिंग भी कर लेते हैं ना, तो आपका जो ब्रीथिंग का अमल है, जो आपके सांस का अमल है, वो आपका बहुत, मतलब उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना और आपकी फ़िटनेस आपको ख़ुद पता लग जाएगी जब आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। फिर आपको काम करने में, और दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप ख़ुद को उस एक्टिविटी में जब रेगुलरली करेंगे, जब आप अपने जिस्म को
उस चीज़ में ले आएंगे, जब आप उसके साथ पीटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका जिस्म माशाल्लाह पहले से ज़्यादा आप उसमें फ़र्क भी देखेंगे। जी नाज़रीन, के कहने का मतलब ये है कि भाई फ़िज़िकल फ़िटनेस हासिल करने के लिए आपको सुबह उठकर कम से कम, अगर आप हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको वॉकिंग या जॉगिंग या इस तरह की हल्की फुल्की जो एक्टिविटी होती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो होती है, वो आपको लाजमी करनी चाहिए। पहले पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट को, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती। तो जैसे धीरे धीरे आप उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं, आप वॉकिंग पहले कर लेते हैं तो पहले 1-2 दिन 3 दिन आपको थकावट महसूस होगी, आपकी थाइज़ वगैरह में, आपके जो क्या कहते हैं, थाई के मसल्स है, थाइस के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप जॉगिंग पे निकलते हैं या आप रनिंग पे निकलते हैं, रनिंग की भी बहुत सारी इकसाम है, वॉक है, जॉगिंग है, स्टेप है, लॉन्ग स्टेप है और शूट है। तो ये मुख्तलिफ इकसाम की रनिंग है। शूट हो गया और लॉन्ग स्टेप हो गया, ये हमारी ये एक स्पोर्ट्समैन लेवल की जो रनिंग है वो शूट और लॉन्ग स्टेप और स्टेप, ये 3 रनिंग है। वो जॉगिंग और वॉक जो है ये हर बंदा कर सकता है, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जी, तो हमने ना मैं आपको थाइस का बता रहा था। थाइस अगर आपकी रनिंग करते वक्त अगर आपकी थाइस का प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर लोगों को शिन का प्रॉब्लम होता है। अमान भाई, जो शिन का प्रॉब्लम होता है, शिन का प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि आपके जो शिन के हड्डी जो है, इसके जो दरमियान में जो एक्स्ट्रा आपका गोश्त होता है वो पिघलना, मतलब अपनी जगह बनाता है। आपने अक्सर एथलीट की देखी होंगी, जो उनका काफ मसल है जिसे हम शिन कहते हैं, वो बिल्कुल पत्थर की तरह होता है। आप फॉर एग्जांपल ले लें यूसेन बोल्ट, फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ले लें, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल, उसके बाद लेब्रॉन जेम्स की ले लें, इनकी आप शिन देखें तो बिल्कुल वो एक बनी हुई नज़र भी आती है। हाँ, उनकी मसल जो है हमारे पास जो काफ तो मसल है, ये इसका असल जो में बेसिकली बता रहे हैं कि जो हमारे हैमस्ट्रिंग के मसल है, जो पीछे शिन बोन ये कहते हैं, तो मतलब ये जो हमारी टिबिया की बोन होती है, टिबिया की, तो इसको शिन बोन कहा जाता है। तो प्रोमिनेंट बोन है हमारे लेग में, तो ये इसके पीछे जो मसल लगे होते हैं उसको काफ मसल कहते हैं। वो एक्चुअली हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं। हेम्स के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये करने की वजह से ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, ये बिल्कुल मतलब ऐसे बन जाते हैं जिसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करना आपके लिए कोई शुरू मुश्किल नहीं होता। में जब आप इसको, जब नया कोई बंदा इस चीज़ को करता है तो उसके शिन, मैं खुद जब गेम से थोड़ा दूर हो जाता हूँ 2-2.5 महीने बाद, कोई भी स्पोर्ट्समैन जब दोबारा 2-2.5 महीने के गैप के बाद जब फिर जाता है तो उसे शिन का प्रॉब्लम होता है। शिन का प्रॉब्लम हल कैसे होता है? इसकी कोई भी दवाई नहीं है, इसकी कोई भी मतलब इंजेक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। सबसे मेन चीज़ इसका इलाज ये है कि आप जो कपड़े धोने वाला साबुन, जो हमारे को देसी तरीके पे हमारे उस्ताद जो कोचेस थे वो करवाते रहें, वो ये करवाते रहें कि हम साबुन के ज़रिए इनकी 2 अंगूठों के साथ मालिश किया करते थे। तो इसका हल यही है। उसके बाद थाइस जो है, अगर एथलीट को आप देखें तो एथलीट रोज़ाना रात को अपने थाइस की तेल के साथ मालिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि तेल के साथ आपके मसल्स खुलते हैं, आपके मसल्स जो जाम हुए होते हैं वो खुलते हैं। सही। अच्छा, तो आप एज अ स्पोर्ट्समैन तो आपने मतलब मुख्तलिफ़ गेम्स वगैरह में, पर वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ गेम्स वगैरह आपने खेली है, तो इसमें आपको कुछ मिला है, मतलब आप कोई विन हुए हो, आपको कोई मेडल्स वगैरह, तो अगर हमसे शेयर करते हैं, हमारे नज़रीन को दिखा दें। वैसे मैंने तो मेडल सारे इधर उधर कर दिए, लेकिन इस जो अभी 2021 के जो मेडल हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी तक आपके पास पड़े हुए हैं मेडल्स? जी, ये दिसंबर 2020 से लेके ये मेरे मेडल हैं। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को बता दें इस मेडल के बारे में कि कौन से मेडल्स हैं और ये इसको क्या क्या नाम दिया जाता है, और कौन से मतलब गेम्स अगर आपने ये पेशावर में नेशनल हुई थी ये उसका। उसके बाद ये मेरे ये जो मेडल्स है ये मेरा बेस्ट प्लेयर का है। ये मेरी टीम सेकंड हुई थी कंपटीशन के अंदर, तो ये पूरी टीम को मिलता है। और ये मेरा एक गेम होती है, उसे पेसेस कहा जाता है, जो ये आम लोग नहीं जानते। अगर आप इनको बता दें कि पेसेस जो है, इसमें ये मुख्तलिफ़ ममालिक की जो आर्मी होती है उनके मुकाबला होता है। उसमें जो है ना, ये पेसेस के मुकाबले होते हैं, उनके अंदर आप
का 15 मिनट का टाइम होता है। अभी तो उसका रूल चेंज हो गया है, जिसमें CET भी होती है और क्रंचेस जिसे हम सिटअप्स कहते हैं, वो सिटअप्स अभी ख़त्म कर दिए हैं। अभी उनकी जगह क्रंचेस आ गए हैं, तो अभी क्रंचेस लगाए जाते हैं। उसमें पुशअप होते हैं, 15 मिनट टाइम होता है। फिर उसके बाद उस पुलअप्स होते हैं, उसका भी 15 मिनट टाइम होता है। 2 माइल रनिंग होती है, वो उसका भी टाइम होता है, वो 13.5 मिनट में क्लियर करनी होती है। उसके बाद एक और इसमें जो मेन इवेंट होता है, अगर आप उसमें ये सारे इवेंट करके आते हैं, अगर आप सबसे पहले माइल होता है, आप माइल पास कर लेते हैं, उसके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप पुलअप्स पे आते हैं। पुलअप्स जब आप मारते हैं, क्वालिफाई उसके 10 होते हैं, उससे ऊपर आप जितना मारते हैं वो आपका बोनस होता है। उसके बाद आप आ जाते हैं, इसमें एक दिन का गैप होता है, उसमें आप क्या आ जाते हैं, या पुशअप्स होते हैं या क्रंचेस सिटअप्स होते हैं। अगर आप पुशअप्स पे आते हैं तो पुशअप्स में फिर आपको 55 पहले क्वालिफाई करने के लिए 55 मारने पड़ते हैं। उसके बाद आप जितना मारते हैं वो आपका बोनस होता है। फिर उसके बाद आप सिटअप्स पे चले जाते हैं। सिटअप्स पहले जो थे वो सर के पीछे हाथ रख के कंपटीशन में होते थे, अभी क्रंचेस आ गए। अभी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के और ये थाइस को कोनी टच करनी होती है। अभी थोड़ा इसमें चेंजेस लाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी अभी तक की चैम्पियन है पेसेस में जी। उसके बाद मेन इवेंट्स जो होता है ना अमान, जिसमें एक टीम, उसमें पूरा टीम वर्क होता है। अगर एक प्लेयर 25 प्लेयरों में से एक प्लेयर अगर 5,000 10,000 की लीड लेके पीछे से आ रहा है, जब वो CFT करता है, अगर CFT वो 80 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेता है, CFT 80 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। फर्स्ट पहला तो मरहला इसका ये है। फिर उसके बाद 5 फायर्स होते हैं, वो उस 80 सेकंड्स के अंदर होते हैं। वो 5 फायर टारगेट पे मारने होते हैं। अगर आप 5 फायर 3 से कम मार देते हैं, ठीक है, 4 से आप कम मार दें, आप डिस्क्वाली है। आपके उस 10,000 पॉइंट्स का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके वो 10,000 पॉइंट आपकी टीम से लेस कर दिए जाएंगे। आपका उसका फिर कोई CFT में ये होता है, सबसे पहले हमारे पास जिग जैग होती है, जिग जैग करके जाना होता है। टोटल 100 मीटर का ग्राउंड होता है। जिग जैग करके जाके आगे कैजुअलिटी टाइप रखी होती है, डेड बॉडी कैजुअलिटी होती है, उससे कंधे पे उठा के फिर स्टैटिक भागना होता है। स्टैटिक भागने के बाद फिर एक लाइन लगी होती है, वहाँ पे कैजुअलिटी को उतारा जाता है। फिर वहाँ से 3 दफ़ा ज़मीन को नीचे हाथ टच करना पड़ता है। फिर थोड़ा सा आगे जाके क्रॉल आ जाती है, फिर क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग से निकलने के बाद फिर 9 फुट डिच करना होता है। थोड़ी सी रनिंग करने के बाद, कोई तकरीबन 4-5 मीटर रनिंग करने के बाद डिच करना पड़ता है। फिर आगे 4-5 मीटर करने के बाद फिर आपको एक एमिनेशन बॉक्स होता है, जिसका वेट होता है 20 kg, वो आपको उठाना होता है। चले सही है, तो हम आपसे मतलब टिप्स वगैरह लेते रहेंगे मुख्तलिफ गेम्स के बारे में। मुख्तलिफ जैसे आपने पेसेस के बारे में बताया, तो हमारे नज़रीन को नहीं पता होगा कि पेसेस कौन से गेम्स होते हैं, तो इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि पेसेस कौन से गेम होते हैं। तो अब लास्ट सवाल जो आपसे है वो ये है कि भाई एज अ स्पोर्ट्स मैन आज तक आपको कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, मुश्किलात वगैरह पेश आई है, ये आप शॉर्ट बता दें। सबसे पहले तो मुझे सबसे पहली मुश्किलात का सामना जो करना पड़ा, सबसे पहली मुश्किल ये है कि जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ के लोग तो थोड़े बैकवर्ड हैं। तो जिस टाइम मैं सुबह सुबह उठ के ग्राउंड जाता हूँ तो इधर उधर रनिंग करता हूँ, लोग देख रहे होते हैं कि यार ये किस ड्रेस में रनिंग कर रहा है। आपको पता है स्पोर्ट्समैन का ड्रेस कैसा होता है। फिर उसके बाद मैंने, अभी तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ यंग लड़के हैं कोई 6-7 जो साथ दे रहे हैं, और जिनको मैं भी चाह रहा हूँ कि वो आगे आएँ और डिपार्टमेंट की तरफ से खेलें। तो ये मुस्तकबिल है कौम का। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि नशों से हमारी कौम इसी तरीके से बच सकती है। अगर हम ग्राउंड्स बना लें, अगर हम ग्राउंड्स की तरफ तरजीह देंगे तो हम ऑटोमेटिकली ये फजूल हरकत जो है, नशा तमाशा, इससे हम बच जाएंगे। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे नज़रीन से, हमारे व्यूअर्स से गुफ्तगू की, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में बताया, टिप्स दे दी, एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शहरियार खान यूसुफजई इनके टिकटॉक अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसको फॉलो कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।